साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये खबर है अलीगढ़ से, जहां पर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के युवकों पर ठाकुर समाज के युवाओं द्वारा बहुत ही खतरनाक हमला उनके ऊपर किया गया, जानलेवा हमला। और उसके पीछे कारण में जाइए कि क्योंकि आजकल 14 अप्रैल है, बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुजन समाज के लोग बाहर सड़कों पे जय भीम के नारे लगाते दिख जाएंगे आपको, या प्रोग्राम करते दिख जाएंगे। यहाँ पर उसी चीज़ के पीछे ये हमला किया गया। यहाँ जो वो युवा हैं उस जाति के, वो जय भीम का नारा लगा रहे थे, जय भीम करते जा रहे हैं। तो वहाँ ठाकुर समाज के कम से कम दर्जन भर युवाओं ने, लोगों ने उनको इतनी बहसीपन से मारा है कि आप वीडियो देख नहीं पाएंगे, और उस वीडियो का कंटेंट अलाउड नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसलिए जहाँ से भी ये सोशल मीडिया से जो मुझे मिला है, ट्विटर से, वहाँ से वो वीडियो ट्विटर ने हटा दिया है, क्योंकि इस तरह की वीडियो दिखाना अलाउड नहीं होता है। 3 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, पुलिस ने उल्टा उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया। कल दिनांक 26 अप्रैल 2025 को थाना लोधा क्षेत्र में चिकावटी गांव के पास एक स्कूली छात्रा जा रही थी। 3 लड़के उसको अश्लील फवतियां, कमेंटबाजी कर रहे थे। छात्रा ने शोर मचाया, जिस पर आने जाने वाले लोगों ने, राहगीरों ने तीनों लड़कों की पिटाई कर दी। इस संबंध में थाना लोधा पर 296 BNS का अभियोग फवतियां कसने के संबंध में तीनों लड़कों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो जांच है उसमें कोई भी जातिगत एंगल किसी प्रकार का सामने नहीं आया। ये कितना दर्दनाक है, कितना निंदनीय है, जहां पर हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी चुनावी रैली में जाते हैं या कहीं भी रैली करते हैं तो यूपी का उदाहरण देते हैं कि यूपी की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, वो रात को 12 बजे निकल सकती हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक जाति के लिए सुरक्षित हैं क्या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास हर हफ्ते में कम से कम 8 से 10 घटनाएं इतनी खतरनाक आती हैं। कहीं बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, कहीं जाति के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं बेटियों के साथ गैंग रेप होकर के मार दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस उल्टा केस बनाती है। इस उल्टे केस बनाने के पीछे की कहानी को आप समझिए। ये उल्टा केस इसलिए बनाया जाता है, जिससे इसमें भी कुछ इस तरह का पुलिस का बयान भी आया है कि भाई वो लड़कियों को छेड़ रहे थे। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अनुसूचित जाति के युवा इतने सक्षम नहीं है, इतने किसी तरह से कोई केस हो जाए तो उसको भी झेल नहीं सकते। इतनी हिम्मत करते हुए मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है कि वो लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत रखता हो। तो ये जो उल्टा केस बनाया जाता है, सिर्फ इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो केस लड़ने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उसके आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। इसलिए उसको उल्टा केस बना करके, तो क्योंकि वो डर जाता है, ताकि उस केस को, जो उसकी पिटाई हुई है, उस केस में समझौता करा करके उस फाइल को बंद कर दिया जाए। ये कहाँ तक जायज़ है? क्या हमारा संविधान इसलिए बनाया गया कि आप उसी संविधान का इस तरह से इस्तेमाल करके उस किसी पीड़ित को न्याय ना दिलाना, और ऊपर से उल्टे उन केसेस में समझौता इस तरह से करा देना, या डर के मारे घर बैठ जाए? तो ये संविधान की धज्जियां उड़ते हुए आप पूरे देश में देख रहे हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो डेली की सोशल मीडिया से या पर्सनल लेवल पे जो खबरें हैं, वो खास तौर से वहाँ ज़्यादा हैं जहाँ भाजपा की RSS संघी सरकारें हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता आज भी इस देश को मनुस्मृति से चलाने की है। वो संविधान में विश्वास करते नज़र नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन अगर पॉलिटिकल इवेंट हैं, कहीं देश की बात है, तो वहाँ पर वो बाबा साहब अम्बेडकर को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पार्क भी बनाते हैं, उनका उद्घाटन भी करते हैं, वहाँ स्पीच भी देते हैं, और लेकिन जोड़ देते हैं वहाँ लास्ट में राम को। तो राम का कोई वर्चस्व राम का संविधान से कोई लॉजिक ही नहीं है। राम एक धर्म की आस्था के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन जब देश संविधान से चल रहा है और उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो जिस देश में, उससे शर्मनाक बात उस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती है। मैं 100% ये मानता हूँ। तो जो हमारे पास सोशल मीडिया से जो वीडियो आई है, हम कोशिश करेंगे कि उनको ब्लर करके आपको दिखाएं, तो शायद आपको उससे समझ आ जाएगा
मतलब उनका पूरा कपड़े खाली ये शर्ट और पैंट नहीं, उसका अंडरवियर तक उतार करके उस पर डंडे बजाए जा रहे हैं उन युवाओं पर, और उन डंडे उनकी कमर पे और हिप्स में पूरा डंडा उभरा हुआ साफ देख सकते हैं आप। तो ये इतनी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है एक मानसिकता के तहत, जातिवादी मानसिकता के तहत। और एक तरफ अभी आपने पीछे देखा कि कश्मीर पर जब पुलवामा पे हमला होता है तो हमारा प्रधानमंत्री सऊदी अरब से भाग के आता है कि भाई हमारे देश पे हमारे 26-28 लोगों को मार दिया गया, मैं ये मीटिंग कैंसिल करके भारत जा रहा हूँ। लेकिन भारत जाने के बाद आप सोचिए समझिए, उस शख्स की दिमाग को समझना जरूरी है। वो जाकर के उस कश्मीर में नहीं गए जहां पर उन लोगों को मारा गया, उनके किसी परिवार से नहीं मिले जो 26 से 28 लोग मारे गए, जो उसमें एक मुस्लिम समाज के ने जिसने जान बचाने की कोशिश की वो भी मारा गया, वो किसी परिवार से मिलने नहीं गए। वो कहाँ मिलने जाते हैं? वो मिलने नहीं जाते, वो रैली करने जाते हैं बिहार के इलेक्शन की तैयारी के लिए। सीधे वहां जाकर के ऐलान करते हैं कि हम ऐसी सजा देंगे ऐसे लोगों को कि उनकी रूह कांप जाएगी, और ऐसी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो मैं उस मोदी से और उस साहब से पूछना चाहता हूं, ऐसे केसेस में जो मैंने अभी आपको घटना बताई है, इसमें ऐसी घटनाओं में जो जातिवादी आतंक कहता हूं मैं इसको, ये किसी इंटरनेशनल आतंक से कम मैं इसको नहीं मानता, जिसको ये सरकार ये कह के दबा देती है कि ये तो हमारा आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला क्या किसी इंसानियत को कुचलने की छूट देता है क्या? मानवता को कुचलने की छूट देता है क्या जाति के नाम पर, या महिलाओं के नाम पर जिस तरह से अत्याचार होते हैं उसको कुचलने की छूट देता है? तो ये मोदी जैसे जो सातिर इस देश का प्रधानमंत्री है, जो जाकर के बिहार में चुनावी रैली में ऐलान करता है, ऐलान करना था तो वो जाकर के कश्मीर में करते कि हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उनके परिवारों से मिलते तो उनको सांत्वना मिलती, उनको एक तसल्ली मिलती कि हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे परिवारों से मिल रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है, और ऐसी घटनाओं का, इस तरह की घटनाओं का समाज के हर वर्ग के लोगों को विरोध करना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, डीएम एसएसपी का घेराव करना चाहिए। जिस तरह से उल्टा केस बना करके उन्हीं लोगों को जेल भेजा गया, और हर केस में यूपी के अंदर और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर इसी तरह से किया जा रहा है। तो आपको सावधान रहना होगा साथियों, और ऐसे सिस्टम के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, तभी आपको, और साथ में संविधान पढ़ना होगा। संविधान जब आप पढ़ लेंगे तो आपको उनके एक्ट मालूम होंगे, तो जो उल्टा केस बना रहे हैं ये बनाने में कामयाब नहीं होंगे। तभी आप ऐसे सिस्टम के खिलाफ, जो जातिवादी सरकार जो काम कर रही है उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के होने वाले अत्याचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकें। और इनके किसी परिवार का नंबर ये घटना का अलीगढ़ का किसी के पास हो तो हमें भेजें, ताकि हम वहाँ के एसएसपी और वहाँ के डीएम से बात कर सकें कि उन्होंने ऐसा कार्रवाई क्यों किया और एक्शन उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं लिया जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ये अत्याचार किया। और हो सके तो आप हमारे एक चैनल को छोटा या जितना भी हो सके एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएँ, क्योंकि एक चैनल चलाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा हमें यहाँ पे करना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।